अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि कलयुग का समय सबसे कठिन भी है और सबसे सरल भी है। कठिन इसलिए क्योंकि इस युग में मनुष्य का मन बहुत चंचल हो गया है। हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है। परिवार टूट रहे हैं, विश्वास कम होता जा रहा है। और सरल इसलिए क्योंकि इस युग में यदि कोई सच्चे मन से भगवान का नाम ले ले तो उसका जीवन सरल हो सकता है। कलयुग में भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है, न बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं। बस मन को साफ रखना होता है और ईश्वर का स्मरण करना होता है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि कलयुग का सबसे बड़ा रोग अहंकार है। थोड़ा सा धन आते ही, थोड़ा सा ज्ञान आते ही मनुष्य अपने आप को बड़ा समझने लगता है और भगवान को भूल जाता है। यही से उसके पतन की शुरुआत होती है। कलयुग में लोग बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और होते हैं। मुंह से अच्छे शब्द और मन में बुरे भाव रखते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही समझदारी है। अनिरुद्ध आचार्य बार बार समझाते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी को प्रेम से 2 शब्द बोल देना और अपने माता पिता की सेवा करना है। यदि आप यह कर रहे हैं तो समझ लो भगवान आपसे प्रसन्न है। कलयुग में लोग भगवान को भी व्यापार बना चुके हैं। पूजा तभी करेंगे जब काम बनेगा, व्रत तभी रखेंगे जब लाभ होगा, लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं, सौदे के नहीं। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि आज के समय में सच बोलना सबसे कठिन हो गया है। लोग झूठ को भी सजाकर बोलते हैं और सच को दबा देते हैं। मोबाइल हाथ में है लेकिन माता पिता से बात करने का समय नहीं है। 1000 दोस्त हैं लेकिन दुख में कोई साथ नहीं देता। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि यह युग परीक्षा का युग है। जो धैर्य रखता है वही जीतता है और जो क्रोध करता है वही हारता है। कलयुग में शांति उसी के पास है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। इच्छाओं का अंत नहीं होता, इसलिए संतोष सीखना बहुत जरूरी है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि कलयुग का सबसे बड़ा शत्रु मन है। यदि मन जीत लिया तो सब जीत लिया और यदि मन हार गया तो सब हार गया। इसलिए हर सुबह मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। कलयुग में लोग भगवान से शिकायत करते हैं लेकिन खुद से कभी नहीं पूछते कि हमने क्या किया। अनिरुद्ध आचार्य समझाते हैं कि भगवान ने हमें जीवन दिया, आंखें दी, हाथ पैर दिए। अब यदि हम उनका गलत उपयोग करेंगे तो दुख आएगा ही। कलयुग में हर कोई जल्दी चाहता है, धन, नाम, सम्मान, लेकिन बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। यह प्रकृति का नियम है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वही सबसे बड़ा दोषी है। कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो, यही जीवन का सत्य है। माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन कलयुग में लोग उन्हें बोझ समझने लगे हैं। याद रखना, जहां माता पिता दुखी होते हैं वहां पूजा भी सफल नहीं होती। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि घर का सबसे बड़ा मंदिर माता पिता के चरण हैं। उनकी सेवा में ही भगवान मिल जाते हैं। कलयुग में धर्म दिखावे का नहीं, व्यवहार का विषय है। माला गले में हो या न हो, लेकिन मन में सच्चाई होनी चाहिए। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो, यही बहुत बड़ा पुण्य है। कलयुग में नाम स्मरण सबसे सरल मार्ग है। उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहो, मन शुद्ध होता जाएगा, जीवन सरल होता जाएगा। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कलयुग में भी इंसानियत नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त है। यह युग बुरे लोगों का नहीं बल्कि अच्छे लोगों की परीक्षा का युग है। इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म सच्चाई से करते रहो। यही कलयुग में जीवन जीने का सही मार्ग है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ी कमी श्रद्धा की नहीं बल्कि धैर्य की है। लोग भगवान पर भरोसा तो करते हैं लेकिन इंतजार नहीं कर पाते। थोड़ी सी परेशानी आते ही कहते हैं कि भगवान ने साथ छोड़ दिया। अरे भगवान तो तब भी साथ होते हैं जब सब छोड़ देते हैं, बस हमें देखने की दृष्टि नहीं होती। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य बाहर की दुनिया सजाने में इतना व्यस्त हो गया है कि अंदर की दुनिया पूरी तरह उजड़ती जा रही है। घर बड़े हो गए हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। साधन बढ़ गए हैं लेकिन शांति घट गई है। कलयुग का मनुष्य हर चीज जल्दी चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी नाम, जल्दी सुख, लेकिन भूल जाता है कि जो चीज धीरे धीरे मिलती है वही टिकती है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि कलयुग में रिश्ते भी स्वार्थ पर टिके हुए हैं। जब तक काम है तब तक संबंध है, जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही अपनापन भी खत्म हो जाता है। यही कारण है कि आज मनुष्य भीड़ में रहते हुए भी अकेला है।
अनिरुद्ध आचार्य बार बार कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ समय मौन रखो, चुप बैठो, अपने मन की सुनो, क्योंकि कल युग में सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं बल्कि मन के अंदर है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य माफी है, जो क्षमा कर देता है वही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि बदला लेने के लिए ताकत चाहिए लेकिन माफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि आज का मनुष्य दूसरों को बदलना चाहता है लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहता, जबकि सच यह है कि जब खुद बदलते हैं तभी संसार बदलता है। कलयुग में लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन घंटों मोबाइल पर समय निकाल लेते हैं, पर भगवान के लिए 2 मिनट भी भारी लगते हैं। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि भगवान समय नहीं मांगते, भाव मांगते हैं। यदि भाव सच्चा हो तो एक पल भी काफी है। कलयुग में लोग अपने दुख सबको बताते हैं लेकिन अपने दोष किसी को नहीं बताते। यही कारण है कि दुख बढ़ता ही जाता है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दोष देख ले वही सुधर जाता है, और जो केवल दूसरों के दोष देखता है वही दुखी रहता है। कलयुग में सबसे बड़ा रोग तुलना है। कोई किसी से खुश नहीं है क्योंकि हर कोई किसी और से तुलना कर रहा है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि जो मिला है उसी में संतोष सीख लो, क्योंकि जो नहीं मिला उसका रोना कभी खत्म नहीं होगा। कलयुग में भगवान ने सबसे सरल मार्ग दिया है, नाम का मार्ग। बस नाम लेते रहो, चाहे मन लगे या न लगे, धीरे धीरे मन भी लगने लगेगा। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि संकट आने पर जो भगवान को याद करता है वही पार होता है, और जो भगवान को भूल जाता है वही टूट जाता है। कलयुग में सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है, इसलिए न सुख में अहंकार करो न दुख में निराश हो। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि भगवान हर किसी को उसकी क्षमता से अधिक दुख नहीं देते, लेकिन हम चिंता करके दुख को कई गुना बढ़ा लेते हैं। कलयुग में सबसे बड़ा दान समय है। किसी के लिए थोड़ा समय निकाल लेना, किसी की बात सुन लेना, यही सच्चा दान है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि जिस घर में प्रेम है उसी घर में भगवान का वास है, वहां अलग से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कलयुग में लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे भगवान वही है जहां सच्चाई है, जहां सेवा है, जहां करुणा है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि अंत में एक ही बात याद रखना, इस कलयुग में यदि कुछ भी साथ नहीं देता तो आपका कर्म और आपका नाम स्मरण जरूर साथ देता है। इसलिए कर्म को शुद्ध रखो और भगवान का नाम जीवन की सांस बना लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यही विश्वास कलयुग में जीवन को संभालने का सबसे बड़ा सहारा है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ी कमी श्रद्धा की नहीं बल्कि धैर्य की है। लोग भगवान पर भरोसा तो करते हैं लेकिन इंतजार नहीं कर पाते। थोड़ी सी परेशानी आते ही कहते हैं कि भगवान ने साथ छोड़ दिया। अरे भगवान तो तब भी साथ होते हैं जब सब छोड़ देते हैं, बस हमें देखने की दृष्टि नहीं होती। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य बाहर की दुनिया सजाने में इतना व्यस्त हो गया है कि अंदर की दुनिया पूरी तरह उजड़ती जा रही है। घर बड़े हो गए हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं, साधन बढ़ गए हैं लेकिन शांति घट गई है। कलयुग का मनुष्य हर चीज जल्दी चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी नाम, जल्दी सुख, लेकिन भूल जाता है कि जो चीज धीरे धीरे मिलती है वही टिकती है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि कलयुग में रिश्ते भी स्वार्थ पर टिके हुए हैं। जब तक काम है तब तक संबंध है, जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही अपनापन भी खत्म हो जाता है। यही कारण है कि आज मनुष्य भीड़ में रहते हुए भी अकेला है। अनिरुद्ध आचार्य बार बार कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ समय मौन रखो, चुप बैठो, अपने मन की सुनो, क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं बल्कि मन के अंदर है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य माफी है, जो क्षमा कर देता है वही सबसे बड़ा होता है, क्योंकि बदला लेने के लिए ताकत चाहिए लेकिन माफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि आज का मनुष्य दूसरों को बदलना चाहता है लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहता, जबकि सच यह है कि जब खुद बदलते हैं तभी संसार बदलता है। कलयुग में लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन घंटों मोबाइल पर समय निकाल लेते हैं, पर भगवान के लिए 2 मिनट भी भारी लगते हैं। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि भगवान समय नहीं मांगते, भाव मांगते हैं। यदि भाव सच्चा हो तो एक पल भी काफी है। कलयुग में लोग अपने दुख सबको बताते हैं लेकिन अपने दोष किसी को नहीं बताते। यही कारण है कि दुख बढ़ता ही जाता है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दोष देख ले वही सुधर जाता है,
और जो केवल दूसरों के दोष देखता है वही दुखी रहता है। कलयुग में सबसे बड़ा रोग तुलना है। कोई किसी से खुश नहीं है क्योंकि हर कोई किसी और से तुलना कर रहा है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि जो मिला है उसी में संतोष सीख लो, क्योंकि जो नहीं मिला उसका रोना कभी खत्म नहीं होगा। कलयुग में भगवान ने सबसे सरल मार्ग दिया है, नाम का मार्ग। बस नाम लेते रहो, चाहे मन लगे या न लगे, धीरे धीरे मन भी लगने लगेगा। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि संकट आने पर जो भगवान को याद करता है वही पार होता है, और जो भगवान को भूल जाता है वही टूट जाता है। कलयुग में सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं हैं, इसलिए न सुख में अहंकार करो न दुख में निराश हो। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि भगवान हर किसी को उसकी क्षमता से अधिक दुख नहीं देते, लेकिन हम चिंता करके दुख को कई गुना बढ़ा लेते हैं। कलयुग में सबसे बड़ा दान समय है। किसी के लिए थोड़ा समय निकाल लेना, किसी की बात सुन लेना, यही सच्चा दान है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि जिस घर में प्रेम है उसी घर में भगवान का वास है, वहां अलग से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कलयुग में लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे भगवान वही है जहां सच्चाई है, जहां सेवा है, जहां करुणा है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि अंत में एक ही बात याद रखना, इस कलयुग में यदि कुछ भी साथ नहीं देता तो आपका कर्म और आपका नाम स्मरण जरूर साथ देता है। इसलिए कर्म को शुद्ध रखो और भगवान का नाम जीवन की सांस बना लो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यही विश्वास कलयुग में जीवन को संभालने का सबसे बड़ा सहारा है।